सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। पिछले दिनों मैं ट्रेन से उदयपुर की यात्रा पर था तो चर्चा के दौरान एक सहयात्री ने ऐसी बात कही जिस पर पहली नजर में विश्वास करना असंभव था। उनका कहना था कि वे जब कभी किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक हो, तो भगवत गीता का पाठ करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें कोई ऐसी युक्ति सूझती है, उनके सामने कोई ऐसा उपाय आ जाता है जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। उनकी यह बात सुनकर मुझे महात्मा गांधी के एक वक्तव्य की याद आई जो उन्होंने सन 1925 में यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। उनका कहना था कि जब कभी संदेह मुझे घेरते हैं या मेरे चेहरे पर निराशा छाने लगती है, तब मैं क्षितिज पर गीता रूपी उम्मीद की एक ही किरण देखता हूं। इसमें मुझे अवश्य ही कोई छंद मिल जाता है जो मुझे सांत्वना देता है और तब मैं कष्टों के बीच भी मुस्कुराने लगता हूं। एक और वक्तव्य में वे कहते हैं कि मेरा सारा जीवन संघर्ष और समस्याओं से घिरा रहा है। यदि वे मुझ पर कोई अमिट निशान या प्रभाव नहीं छोड़ पाई तो इसका सारा श्रेय भगवत गीता को जाता है। उन्हीं की तरह एक अन्य विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो भारतीय शास्त्रों और वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान कहे जाते हैं, वे भगवत गीता पर कुछ ज्यादा ही आसक्त थे। उनका कहना था कि भगवत गीता समस्त प्राचीन शास्त्रों में शुद्ध हीरा है। यह एकमात्र ग्रंथ है जो मनुष्य को सांसारिक उन्नति के साथ साथ अध्यात्म की साधना के लिए भी प्रेरित करता है। एक और विद्वान जो भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, वे भगवत गीता को सभी आस्तिक दर्शनों का सार मानते थे। उनका कहना था कि दर्शन तो अपने ज्ञान और भाषा के कारण सामान्य लोगों की समझ से बाहर हैं, लेकिन गीता साधारण से साधारण व्यक्ति को भी जीवन दर्शन का ज्ञान कराने में सक्षम है। तो ये तो भारतीय विद्वान है, लेकिन पश्चिम के भी बहुत सारे ऐसे इंडोलॉजिस्ट्स हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के विद्यार्थी हैं जो भगवत गीता पर आसक्त हैं। जैसे भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वे भगवत गीता से इतने प्रभावित हुए कि 1784 में उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और इसी के अंतर्गत चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में श्रीमद् भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और यह अनुवाद यूरोप पहुंचा और खलबली मच गई। इसे जैसे आजकल बेस्ट सेलर कहा जाता है ना, तो ऐसे ही जो भी गंभीर अध्येता थे उन सब में भगवत गीता को पढ़ने की होड़ लग गई। इस पर चर्चाएं होती थी और इसके बाद तो भगवत गीता पूरी दुनिया पर छाती चली गई। इस दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में इसके अनुवाद होने लगे और ऐसे ही एक अनुवाद को पढ़कर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने भगवत गीता को द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कहा और उनका यह मानना था कि श्रीमद् भगवत गीता के बिना संपूर्ण विश्व का साहित्य अधूरा है। और इससे भी बड़ी बात कही अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उनका मानना था कि श्रीमद् भगवत गीता के बिना विश्व का समस्त ज्ञान, दर्शन, साहित्य अधूरा है। वो तो यहां तक मानते थे कि अगर उन्हें अपनी युवावस्था में भगवत गीता पढ़ने को मिल जाती तो उनके जीवन की दशा और दिशा कुछ और होती। जब मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में इन विद्वानों के विचार पढ़ता हूं, उस पर चिंतन करता हूं,
तो मुझे आश्चर्य होता है कि भगवत गीता से सीधे परिचित न होने वाले विदेशी भी जिस ग्रंथ को जीवन परिवर्तनकारी मानते हैं, उस ग्रंथ के विषय में आज की पीढ़ी के हमारे भारतीय नौजवान इतने अनभिज्ञ क्यों हैं? वे इसके महत्व से, चमत्कार से अनजान क्यों हैं? वे इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? तो जब हमारे पास इस प्रकार का एक ग्रंथ रत्न उपलब्ध है, तो हम क्यों चिंता में रहते हैं? क्यों तनाव से ग्रस्त होते हैं? क्यों हमारे जीवन में संतुलन नहीं है? और ऋषि परंपरा के उत्तराधिकारी होकर भी हम एक ऐसा समन्वित जीवन क्यों नहीं जी पाते जिसके कारण कभी भारत विश्व गुरु कहलाता था? तो आज के इस सत्र में हम भगवत गीता का संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। भगवत गीता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्रोत क्या है, किस प्रकार का ज्ञान इसमें है और कैसे हम इस ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हैं। इस ग्रंथ के बारे में जो पहला प्रश्न मन में आता है कि इसका नाम गीता क्यों है? भाई, इसे गाया जाता है इसलिए इसका नाम गीता है। यह काव्यबद्ध रचना है। इसकी रचना संस्कृत के अनुष्टुप छंदों में हुई है। छंद गाने की चीज है, उसे गाया जाता है, इसलिए इसका नाम गीता है। तो हम इसे भगवत गीता क्यों कहते हैं? भाई, भगवत अर्थात भगवान के द्वारा गाई गई। इसके जो 700 श्लोक हैं, उनमें से 574 के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान के द्वारा गाई गई या उनके द्वारा प्रस्तुत की गई तो भगवत गीता नाम हो गया। तो श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहते हैं? भाई, इतना अच्छा ग्रंथ है, गाने में अच्छा है, शब्दार्थ में अच्छा है, भावार्थ में उत्तम है, जीवन परिवर्तन करने वाला है, तो उसके सम्मान के लिए श्रीमद् भगवत गीता कह देते हैं। अब एक प्रश्न इसी में से निकलता है कि अगर 700 में से 574 श्लोकों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, तो अन्य का स्रोत क्या है? तो भाई, 85 अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्लोक हैं, 40 श्लोक संजय द्वारा कहे गए हैं जो कि श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता हैं, और एक श्लोक पहला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, जिसमें वे पूछते हैं कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच क्या हो रहा है, जरा देखकर बताओ। तो ये भगवत गीता की पूरी संरचना है। दूसरा प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता का स्रोत क्या है? तो यह विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत, जिसके श्लोकों की आज उपलब्ध कुल संख्या 1,10,000 है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि धर्मे अर्थे कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति तन्न क्वचित, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में जो वर्णन इस ग्रंथ में है वही अन्य स्रोतों से भी उपलब्ध होता है, जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। तो इस बृहत ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है, और यह वहां पर 25वें से और 42वें अध्याय तक वर्णित है। हमें यह भी जानना चाहिए कि पूरा भीष्म पर्व युद्ध के मुहाने पर उपजा है। इस पूरे खंड में सब तरफ चिंता, तनाव, भय, आशंकाएं और किंग कर्तव्य विमूढ़ता है, और यही कारण है कि श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत भी चिंता, तनाव, आशंका, अवसाद ऐसे भावों से होती है। और ये सभी स्थितियां सभी मनुष्य के जीवन में अवश्यम भावी हैं। कहीं ना कहीं परिस्थितियां मनुष्य को ऐसे चौराहे पर ले आती हैं जहां श्रीमद् भगवत गीता की आवश्यकता अनुभव होती है, और यही कारण है कि यह ग्रंथ हमारा मार्गदर्शक है, हमारे लिए पूज्य है, अनुपालनीय है। अब कुछ चर्चा इस ग्रंथ की उत्पत्ति के समय को लेकर करते हैं। जिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस युद्ध के विषय में अनुसंधान किया है, उनके मुताबिक यह घटना कलयुग के आरंभ होने से 30 वर्ष पहले हुई। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध ईसा से 5157 वर्ष पहले हुआ।
कुछ लोगों ने इस युद्ध की घटना के आरंभ होने को कुछ ज्यादा ही निश्चित शब्दों में व्यक्त किया है। उनके मुताबिक महाभारत का युद्ध रविवार 18 फरवरी ईसा से 5154 वर्ष पहले सुबह करीब 9:45 बजे शुरू हुआ और अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच यह चर्चा कुल 45 मिनट चली। इस चर्चा का वर्णन संग्रहित करके जय नामक एक ग्रंथ में संपादित किया गया। उस समय इस ग्रंथ की कुल श्लोक संख्या 25,000 थी। बाद में इस ग्रंथ में युद्ध के पक्षों से संबंधित कुछ और चर्चाएं जोड़ दी गईं और इसकी श्लोक संख्या हो गई 50,000 और ग्रंथ का नाम भी बदलकर हो गया भारत। लेकिन इस ग्रंथ के बढ़ने की परंपरा जारी रही और एक समय ऐसा आया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से संबंधित लगभग हर विषय इसमें समाहित हो गया और इसके श्लोक की संख्या जैसा कि मैंने बताया 1,10,000 हो गई और नाम हो गया महाभारत। खैर, हम समय की बात कर रहे थे तो युद्ध के शुरू होने के समय को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद विद्वानों में है, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह घटना मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की एकादशी को हुई थी। तो आज हम इसी तिथि को गीता जयंती मनाते हैं और इसी का एक नाम मोक्षदा एकादशी भी है। इस अवसर पर आज भी कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से विद्वान और जिज्ञासु तीर्थयात्री आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश पर चर्चाएं और गोष्ठियां होती हैं। लोग ब्रह्म सरोवर और गीता उपदेश स्थल का दर्शन करते हैं और इस बात पर चिंतन मनन होता है कि कैसे हम श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में धारण करें और जीवन को उन्नत करें। अब प्रश्न ये आता है कि इस ग्रंथ को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। भारतीय परंपरा में इसे प्रस्थान त्रयी में शामिल किया गया है। प्रस्थान त्रयी जानते हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों को मिलाकर बनती है प्रस्थान त्रयी। इनमें से उपनिषद तो बहुत प्राचीन और वेदों के दार्शनिक विचारों के सार हैं और जो ब्रह्मसूत्र हैं वो महर्षि बादरायण द्वारा लिखे गए हैं और ब्रह्मसूत्र इन्हीं उपनिषदों का निचोड़ है और इसी में शामिल किया गया है भगवद गीता को। तो इसका पहला समाधान तो यही है कि यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत है जो वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ विद्वान थे। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता में सभी उपनिषदों का सार समाहित है। इस बारे में गीता के परिचय में ही एक श्लोक कहा जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कि सब उपनिषदें गाय की तरह हैं, उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाने वाले हैं अर्जुन। और इस प्रक्रिया में जो अमृत प्राप्त होता है वह है गीता का ज्ञान। ये भी इसके महत्व का एक कारण है। इन सभी कारणों से यह ग्रंथ अपने प्रणयन यानी उद्भव के बाद से ही इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसकी परंपरा में अनेक ग्रंथ गीता के नाम से लिखे जाने लगे। इनकी सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ के नाम मैं बताता हूं। गणेश गीता, ब्रह्म गीता, यम गीता, राम गीता, पिंगल गीता, पाराशर गीता, हंस गीता, कपिल गीता और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो इन सब से यही प्रमाणित होता है कि इस ग्रंथ की लोकप्रियता अपने उद्भव के बाद से ही लगातार बनी हुई है और बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि आज विश्व की कोई ऐसी विकसित भाषा नहीं है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद उपलब्ध ना हो, यहां तक कि यह ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध है। दूसरी तरफ भारतीय परंपरा का कोई भी ऐसा विद्वान, आचार्य या दार्शनिक नहीं है जिसने श्रीमद् भगवद गीता पर टिप्पणी न की हो या व्याख्या न लिखी हो। शुरू करिए आदि शंकराचार्य से, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, संत ज्ञान देव, अभिनव गुप्त और आधुनिक काल में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, श्री राम शर्मा आचार्य, एक लंबी परंपरा है जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान धारा में स्वयं भी स्नान किया और दूसरों को भी इसका अमृत उपलब्ध कराने के लिए अनथक प्रयास किया। और यही कारण है कि आज भी
विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिक हों, उद्योगपति हों, प्रशासक हों, शिक्षक हों, शोधकर्ता हों, वो सब भगवत गीता से कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं आज की पीढ़ी से इस ग्रंथ के निकट आने का आह्वान करता हूं। जैसे जैसे समय आगे चलेगा, चिंताएं और तनाव बढ़ेंगे, प्रतियोगिताएं और जटिल होंगी, महत्वाकांक्षाएं और ऊंची उड़ान भरेंगी, तैसे तैसे मनुष्य के जीवन में किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति भी प्रगाढ़तर होती जाएगी। यही वह स्थिति है जहां से श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत हुई थी। आज भी जब कोई अर्जुन अपने चिंता, तनाव, विषाद और किंग कर्तव्य विमूढ़ता से परेशान होकर इस ग्रंथ के सामने उपस्थित होगा, तो भगवान श्री कृष्ण का वह अमर उपदेश उसके भी जीवन का उद्धार करने के लिए उपस्थित होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवत गीता का ज्ञान उपदेश ही नहीं बल्कि उसका प्रस्तुतिकरण भी बड़ा वैज्ञानिक है। इसके सब अध्यायों के स्वतंत्र नाम हैं और उनमें उसी के अनुसार ज्ञान संग्रहित है। उदाहरण के लिए पहला है अर्जुन विषाद योग और उसमें अर्जुन की वैराग्य की स्थिति का वर्णन है, और इसी प्रकार दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, और ऐसे चलते चलते 18वां है मोक्ष संन्यास योग। तो पहले से 18वें अध्याय तक अर्जुन की स्थिति बदलते बदलते पहले अध्याय के विरक्त से 18वें अध्याय में सशक्त के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पहले अध्याय में जो अर्जुन पसीने से तरबतर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, चक्कर आ रहा है, खड़े नहीं रह पा रहा है, धनुष नहीं संभल पा रहा है और घोषणा कर रहा है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मैं विजय नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, उससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहता, और कहता है न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसी घोषणा करके बैठ जाता। वही अर्जुन 18वें अध्याय तक आते आते घोषणा करता है कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव, कि मेरे सब संदेह मिट गए हैं, मैं स्वयं को पहचान गया हूं, मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूं, मैं इस धरती को अन्यायियों से, आतताइयों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए यह ग्रंथ आज भी इतना प्रासंगिक है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी इसे महाभारत का एक हिस्सा समझकर, श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश समझकर पढ़ेगा, वह इसके मूल तत्व से वंचित रह जाएगा, वह इसके प्रसाद से अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, वह इसको पढ़कर भी इसके लाभ से वंचित रह जाएगा। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का परिचय है। आने वाले सत्रों में इस ग्रंथ के मूल 72 श्लोकों का उपदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी समय है, अवसर है, सामर्थ्य है, चेतना है, आइए इन सब का सदुपयोग करें। आपने इस सत्र को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस ज्ञान को अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। नमस्ते।